देखिए सबनम जी, एक दो तीन ऐतराज है। एक आपने जो कहा अभी कि जिंदा लोगों से टकराव नहीं हुआ, मुर्दों से टकराव हुआ, वरना क्या हो जाता अंजाम। तो जिंदा हो या मुर्दा हो, जो भी अगर गया वहां टकराव के लिए, गलत किया, इसकी निंदा की जा चुकी है और बेहतर है कि हम लोग जो है चीजों को हवा न दें। नहीं, मैं हवा नहीं दे दूसरी रही, मैं बात मैं हालात कहना का चाहता जिक्र हूं, कर रही हूँ। मैं कह रही अच्छा हुआ नहीं कि नहीं, यहाँ पर ये फसाद नहीं आपके बढ़ा। इन शब्दों पर, आपके इन शब्दों पर ऐतराज मेरा था, मैंने दर्ज करा दिया। मानना ना मानना आपका काम है। अब मैं आता हूं जवाद जी जैसे राजनीतिक विश्लेषक, और ये जिस तरीके से हिंदुस्तान के मुसलमानों को कहते हैं कि यहाँ पर असुरक्षित हैं। भाई क्या कर लिया आप लोगों ने उइगर मुसलमानों के? जब मस्जिद गिरा दी गई आपकी चाइना में, ही हिम्मत ओआईसी तक की हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ जो है आप वो कर रहे हैं कि यहां पर हो रहा मुसलमानों के साथ। हिंदुस्तान के मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित है। हवा मत दीजिए जब्बाद भाई। अफ्रीका में क्या हुआ था 2013 में? आप लोगों ने क्या कर लिया? वहां पर मुसलमानों के साथ ज्यादती की गई थी। 2014 के शुरुआत में भी हुआ था, लेकिन क्या कर लिया आपने? विश्व में कई जगहों पर, फ्रांस में जो है ड्रामा हुआ था, वहां पर भी उत्पीड़न किया गया। नहीं किया, लेकिन हिंदुस्तान में मुसलमान सुरक्षित हैं। आपने नूह का दंगा की बात की, आपने गुजरात के दंगे की बात की। मुसलमान जो है दंगा करे और पुलिस उसके साथ कार्रवाई भी ना करे। आप कह रहे हैं कि सब जगह विक्टिम कार्ड खेलेंगे आप लोग, तो मुसलमानों के साथ ये हो रहा है। ऐसा कहीं नहीं हो रहा है। जहां अगर दंगाई हिंदू है या मुसलमान है, किसी के खिलाफ कोई अगर हो तो बताइए जरा। गुजरात में कौन कौन लोग नहीं बंद थे? वहां की विधायिका बंद रही, आजीवन कारावास की सजा, और क्या क्या हो गया उनको। कैसे कह सकते हैं आप? ये आप लोग जो है विक्टिम कार्ड खेलना बंद कीजिए और हिंदू मुसलमान बंद कीजिए। अगर उपद्रव कोई कर रहा है तो वो गुनाहगार है, उसके खिलाफ मुकदमा हुआ। और अभी हमारे रिटायर्ड डीजीपी साहब ने बताया कि नाम बाद में भी जुड़ता है और जुड़ेगा। उत्तर प्रदेश में किसी के साथ कुछ नहीं होता है, और आप लोग चले आते हैं। एक जो है वहां ओवैसी जी हैं, वो विक्टिम कार्ड खेलना शुरू करते हैं। इमरान मसूद, उनका वही काम ही है, क्योंकि वो दूसरे दल में है। हिंदुस्तान में कहीं भी अगर कुछ होता होगा तो ना हिंदू के साथ गलत होगा, ना मुसलमान के साथ, ना सिख के साथ, ना ईसाई के साथ। अगर दंगा जो करेगा वो जेल के अंदर रहेगा। खास करके उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, 1970 के में जो है, जब शकुंतला मान सिंह के नाम से जमीन थी, वो जमीन तो आई है 2012 में मकबरे के नाम से। तो विवादित जमीन है। आप कह रहे हैं कि जैसे आपने तो सर्टिफिकेट दे दिया कि जैसे मकबरा शुरू से ही बना हुआ था। और आप बताइए ना, हम तो कह रहे थे कि ज्ञानवापी हमारा जो है शिवलिंग है, आप मानने को तैयार नहीं थे। श्रृंगार गौरी की पूजा मुलायम सिंह यादव, अशोक यादव बैठे हुए हैं, उन्होंने रोका था। क्यों रोक दिया था भाई? तुष्टीकरण के लिए रोका गया था श्रृंगार गौरी का पूजा। कोर्ट में दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है। फव्वारा कहते थे आप लोग, शिवलिंग को मजाक उड़ाते थे आप लोग हमारा। लेकिन हम अगर कहीं भी जाएंगे तो कोई भी गलत काम करके हम नहीं। हाँ, अपने जहां पर हमारी चीजें हैं, देवी देवता हैं हमारे, हम उनको न्यायालय के माध्यम से, एक संवैधानिक रूप से हम दावा करेंगे। कोर्ट जो फैसला करेगा देखा जाएगा। हमारे पक्ष में आता है जिंदाबाद, विपक्ष में आता है तो भी स्वीकार करेंगे। मगर इस तरीके से जो है बैठ के टेलीविजन चैनल पर कि हर जगह मुसलमानों के साथ ये हो रहा है, मुसलमानों के साथ ये हो रहा है। अरे मुख्तार अंसारी क्या था भाई? गुंडा था, और उसका बेटा गुंडागर्दी करेगा तो जेल में नहीं जाएगा, तो क्या मंदिर में बैठाकर उसकी पूजा की जाएगी? वो सब मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, ऐसे गुंडों को उत्तर प्रदेश में जमींदोज कर दिया गया। और अच्छी चीज है, ये उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध खत्म हो गया। मूछों पर ताव देने, उन्हीं के पास मूछे हैं, मूछे वही रखते हैं, और कोई मूछा नहीं रखता है। लेकिन इसमें समझ लीजिए, जो गलत व्यक्ति होगा उसके साथ हमेशा जो है संवैधानिक रूप से उसको सजा दिलवाई जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप लोग यहां पर आकर कहते हैं कि नूह के दंगे में बहराइच में क्या झंडा फहरा दिया, उसने गलत किया, अच्छी बात है, झंडा उतार दिया। लेकिन क्या आप उसको गोद के बाहर डालेंगे? और हमारे विधायक ने कह दिया कि मुकदमा लिखवा दे। मारा को किसने? उस मिश्रा को, रामगोपाल मिश्रा को। एक मुसलमान परिवार ने गोद कर मारा था उसको। आप लोग हवा मत दिया कीजिए। यहां उत्तर प्रदेश में पुलिस का इकबाल बुलंद है। लेकिन बीजेपी से ही जो लीडर थे उन्होंने कहा था कि उनके बेटे को मारने की साजिश हो रही थी। इस पूरे मामले में ये षड्यंत्र रचा गया था, उनका स्टेटमेंट था। आप लोगों ने तो उनके मामले की साजिश को दबा दिया। रामगोपाल मिश्रा की हत्या हुई, किसने की? आपने बताया, जरा बता दीजिए किसने की और कैसे मारा गया? गोद के मारा गया उसको। उससे इससे क्या मतलब? उनके बेटे की हत्या की साजिश थी, वो अलग प्रकरण है।
लेकिन नहीं, वही कह रहे हैं ना, वही कह रहे हैं, आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ये साजिश रची गई थी, ये साजिश रची गई थी। और जो आप जिक्र कर रहे हैं फतेहपुर मकबरे का, सरकारी अभिलेखों में मकबरे